right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर एक वीडियो। इसमें हम बात करेंगे टॉप 50 और वन लाइनर प्रश्नों की। दोस्तों, यह जो वन लाइनर प्रश्न है यह उत्तराखंड की विभिन्न जो बुक्स वगैरह हैं, आपकी अजय राउत है या आपकी परीक्षा वाणी है, ठीक है, इसके अलावा डी शर्मा है, उन अलग अलग जो बुक्स हैं उन सभी का इसमें मैटर है, ठीक है। तो ये जो वन लाइनर मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, हमेशा की तरह जैसा कि इससे पहले मैं आपके लिए MCQ लाया था सीरीज, ऐसे ही आपके लिए वन लाइनर सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें हम वन लाइनर सीरीज लगभग 2000 या 3000 वन लाइनर हैं, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर कि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है कोई प्रश्न में, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है, ताकि वो सभी के लिए एक सुधार हो सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और यह नियमित रूप से चलने वाली एक सीरीज है, तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो सारा मैटर आपको वीडियो वीडियो या आने वाले जो भी आपके उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी भी यहाँ पर ये जो सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, ये विभिन्न बुक्स जो हैं उन सब में से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा जो है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, और वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए, तो पहला है अटरिया देवी मंदिर किस जनपद में है, ठीक है। अटरिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो अटरिया देवी मंदिर जो है यह उधमसिंह नगर में स्थित है। और उधमसिंह नगर के रुद्रपुर जो जगह है वहाँ पर रुद्रचंद ने इसको बनवाया था, ठीक है, अटरिया देवी मंदिर को। जब कहते हैं कि रुद्रचंद जब दिल्ली दरबार गया था, वहाँ से उसको तराई भाबर का जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था, जो उसका अधिकार प्राप्त हुआ था, उसके बाद उसने अल्मोड़ा आकर एक तो मल्ला महल का किला बनाया था, ठीक है, और एक इसने अटरिया देवी मंदिर का निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है इंद्रकील पर्वत किस जनपद में स्थित है। इंद्रकील पर्वत जो है, इंद्रकील पर्वत टिहरी जनपद में स्थित है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार, महाभारत के जो वन पर्व है उसके अनुसार अर्जुन ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान शिव से पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था, ठीक है। तो इंद्रकील पर्वत का जो हमारा संबंध है वो पौराणिक धर्म से, पौराणिक जो महाभारत है वहाँ से भी इसके बारे में इसका संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है कंचनगंगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो कंचनगंगा जो सहायक नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और इसका उद्गम माणा के पास एक कुबेर पर्वत है, इस कुबेर पर्वत के पास से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कंचन मतलब सोना होता है, ऐसा माना जाता है कि कोई प्राचीन काल में अलकनंदा में भी सोना प्राप्त होता था, तो इसलिए इसका नाम ही कंचनगंगा रख दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कीर्तिनगर की स्थापना कब की गई। कीर्तिनगर की स्थापना जो की गई थी वो 1896 में कीर्तिनगर की स्थापना कीर्तिसार ने की थी। तो पता ही है कीर्तिनगर की स्थापना कीर्तिसार ने की थी 1896 के आसपास, ठीक है। 1948 में यहाँ पर कीर्तिनगर में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, ऐसे दो हुआ था, कीर्तिनगर सकलाना विद्रोह हुआ था और कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो कीर्तिनगर विद्रोह में नागेंद्र सकलानी और भोलू भरदारी जो थे इनको गोली मार दी गई थी। उस समय तत्कालीन जो पुलिस वहाँ पर कमिश्नर था, ठीक है, तो उसने यहाँ पर गोली मार दी थी। इस कारण इसको शहीदी नगर भी कहते हैं। यहाँ पर मेला भी आज भी लगता है, शहीदी नगर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जब टिहरी रियासत का हम इतिहास पढ़ते हैं, टिहरी रियासत के बारे में हम बात करते हैं। टिहरी रियासत सन 1949 में यानी कि 1949 को आज़ाद हुआ था और भारत देश में उसका विलय हुआ था। उससे पहले यहाँ पर जो कीर्तिनगर में 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, ठीक है। अगला है स्वामी विवेकानंद कुमाऊं की यात्रा में कब आए थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कुमाऊं की यात्रा में प्रथम बार कब आए। तो प्रथम बार जब आए थे स्वामी विवेकानंद तो ये 1890 में आए थे, ठीक है। 1890 में आते हैं अपने दोस्त अखंडानंद के साथ, ठीक है। इनका जो आने का जो मतलब जो ये जिस रास्ते आए थे, ठीक है, तो काठगोदाम, नैनीताल और अल्मोड़ा पहुँचे थे इस रास्ते, ठीक है। इनका जो यात्रा पथ था तो काकड़ी घाट में ही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए काकड़ी घाट को हम उत्तराखंड का बोध गया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कोसी नदी के तट पर है ये काकड़ी घाट, ठीक है। तो अपने ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी साल सन 1890 में ये कसार देवी भी गए हुए थे, तो कसार देवी भी यहाँ पर गए, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न आता है हमारा, इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में किसके सभापतित्व में, इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में किसके सभापतित्व में एक सभा गठित की गई थी, ठीक है, एक सभा गठित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। तो ये इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में इसको लाया गया था। इल्बर्ट विवाद ये था कि इसमें कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपराध किया है वो अंग्रेज ही क्यों ना हो, तो उस अंग्रेज को सजा देने का अधिकार भारतीय जजों को भी दिया जाए। तो ये इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ये विवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों ने इसके ऊपर, इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, फिर वाइट रिवॉल्यूशन, अंग्रेजों ने इंग्लैंड में इसके प्रति, इंग्लैंड की जो सरकार थी उस समय, उनको झंडे, काले झंडे, मतलब उनका विद्रोह किया था कि अब कोई भारतीय हमारे ऊपर राज करेगा। तो इस प्रकार से ये इल्बर्ट था। तो इसके समर्थन में था, ये इल्बर्ट विवाद के समर्थन में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की सदस्यता में उस समय एक सभा गठित की गई थी और हम लोगों ने इसका क्या किया था, इसका वेलकम किया था, मतलब हम लोग उस समय इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1883 में हुआ था। अगला है, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत की स्थापना किसने की थी। तो प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत जो जगह है रानीखेत में, उसकी स्थापना की थी भगीरथ पांडे और उनके सहयोगी ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला है, दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण तथा सुश्रुत प्रभाष्य नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी। देखिए, दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण तथा सुश्रुत प्रभाष्य नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी। तो ये अल्मोड़ा के निवासी थे दुर्गादत्त पंत, ठीक है। तो ये बहुत बड़े आयुधाचार्य थे, उस समय फेमस थे, ठीक है। तो इन्होंने दोष दर्पण, पदार्थ दर्पण तथा सुश्रुत प्रभाष्य नामक ग्रंथों की रचना की है और ये सब के सब आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, जमधर ग्लेशियर कहाँ है। जमदर ग्लेशियर है उत्तरकाशी, ठीक है। और अगला उसके बाद है मोरिंडा ताल और रुमसरा ताल, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, जल, ठीक है, कुछ इसमें जीएस भी हैं। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, ठीक है। तो यह कार्य करता है अवतल लेंस की जैसे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यूकेएसएससी में आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट किया हुआ है कि अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला है, अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो रामकृष्ण कुटीर, अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना सन 1916 में की गई थी, ठीक है। तो रामकृष्ण कुटीर ये एक्चुअल में अल्मोड़ा के पश्चिम क्षेत्र में ब्राइटन कॉर्नर एक जगह है, उसके पास यहाँ पर विवेकानंद का एक आश्रम है, रामकृष्ण कुटीर इसको बोलते हैं। तो तुरानंद ने 1916 में उसकी स्थापना की थी, ठीक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तुरानंद जो थे पहले बहुत सी जगह देहरादून वगैरह में भी गए, स्वामी विवेकानंद इनसे मिले भी थे, ठीक है। तो इन्होंने ही, तुरानंद ने सन 1916 में अल्मोड़ा में इसका गठन किया था। उत्तराखंड के समाचार पत्र, जो उत्तराखंड है कि समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार का सरकारी पंजीयन नंबर कितना था। जो अल्मोड़ा अखबार का सरकारी पंजीकृत संख्या थी वो कितनी थी, तो उसका नंबर था 10, ठीक है। और यह पायनियर के समकालीन था उस समय। अगला देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, जौहार उपकारिणी सभा, यह है जौहार उपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई। ये की गई सन 1912 ईस्वी में और यह राम सिंह पांगती ने इसकी स्थापना की थी, जौहार उपकारिणी सभा की, ठीक है। अगला है, देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी। तो देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी सन 1901 में, ठीक है। तो गढ़वाल यूनियन ने फिर गढ़वाली नामक समाचार पत्र, आपको पता है, वो निकाला था, ठीक है। तो ये 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना कब की। गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना कब की गई थी। 1907 में हुई थी, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी और मथुरा प्रसाद नेथानी व अन्य लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपना किसी भी ग्रुप में उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस है कि आपका सिर्फ रिवीजन हो, वीडियो का जब भी होगा तब तक आपका रिवीजन यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो यह लगातार चलने वाली एक सीरीज है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगला है, गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई, ठीक है। गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई। गौरक्षणी सभा की स्थापना भी की गई थी धनीराम मिश्र शर्मा द्वारा 1907 में कोटद्वार में की गई, ठीक है। कहाँ की गई थी, कोटद्वार में की गई। अगला है, पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। पौरव वंश की राजधानी जो थी वो थी आपकी ब्रह्मपुर।
ब्रह्मपुर का नाम हमको तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, जो 1915 में हमें प्राप्त हुए थे। तालेश्वर एक जगह है रानीखेत में, ठीक है। वहाँ पर हमको मंदिर का गेट बनाते वक्त, ठीक है, जो मंदिर का गेट बनाया जा रहा था उसकी खुदाई के दौरान हमको प्राप्त हुई 1915 में, ठीक है। इन शिलालेखों में पौरव वंश की राजधानी को ब्रह्मपुर बताया गया था और इन ताम्रपत्रों को ब्रह्मपुर से जारी किया गया बताया गया था, ठीक है। आगे है, किस ग्रंथ में काली नदी को श्यामा कहा गया है? तो श्यामा कहा गया है काली नदी को स्कंद पुराण में। श्यामा नदी इसलिए भी कहा गया है इसको, ठीक है, हम इसको काली नदी बोलते हैं और इसका जो पानी है वो किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। इसके अपने अपने कारण हैं। कई बार कहा जाता है कि जो काली नदी है उसका जो जगह है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि वहाँ पर जो जगह है बहुत डरावनी है, यानी कि वहाँ पर गिरने का और एकदम ढलान ज़्यादा होने के कारण लोग कई बार काली नदी में गिर जाते हैं और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से श्यामा नदी को कहा गया है, इसके पानी को शुद्ध नहीं कहा गया है। अगला है, पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, इसका गठन या इस विकास की स्थापना, इसका गठन कब हुआ था? तो 1968 में इसका गठन किया गया और 8 जनपदों की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इसका गठन किया गया था। ये यूपी सरकार द्वारा उस समय किया गया 1968 में। और उस समय जो 8 जनपद थे, पहाड़ी राज्य जो थे उस समय, उसमें पहाड़ी जो हमारे ज़िले थे उनके लिए, उनके विकास के लिए पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई। भले ही उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, हमारा विकास आज तक नहीं हो पाया पहाड़ी ज़िलों का, तो पहाड़ी ज़िलों का जो विकास के लिए इसको उस समय यूपी सरकार द्वारा बनाया गया था, ठीक। अगला है, देहरादून जनपद को कब गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? बहुत ही पेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। अगला है, प्रथम पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी 1973 में, ठीक है। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करने का भी मकसद था उस समय कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय राज्य हैं, ज़िले हैं, उस समय यूपी के थे, ठीक है, उनको अलग करके हम एक नया जो है वो राज्य की स्थापना कर सकें। अगला है, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल के लेखक हैं, ये हैं गंगादत्त उप्रेती, ठीक है। नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार तैयारी में कर रहे हैं, आपको ये नोट्स नहीं लग रहे हैं, तो आप इनको नोट्स भी करते रहिए, अपने साथ साथ नोट्स अपने इनको बनाते भी रहिए। अपने जो आपके अपने खुद के नोट्स हैं उसमें इनको इंक्लूड करते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आगे आपको बहुत मिलने वाले हैं ऐसे ही, ठीक है। अगला है, विनय खाल नामक जो चीड़ का घना जंगल है, ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो स्थित है यह टिहरी में, ठीक है। विनय खाल नाम का एक बहुत घना जंगल है टिहरी में, ठीक है, उसको विनय खाल कहा जाता है, चीड़ का घना जंगल है। अगला है, खेंट पर्वत किस जनपद में स्थित है? खेंट पर्वत जो स्थित है यह टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। इसको परियों का देश भी कहा जाता है। खेंट पर्वत में ऐसा माना जाता है कि आछरियाँ आती हैं हमारे यहाँ पहाड़ में, उसको परियों को आछरियाँ कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आछरियाँ यहाँ रात उतरती हैं, ठीक है, तो खेंट पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। अगला है, भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेलछड़ा जलप्रपात है पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला है, भाषाई आधार पर, ठीक है, थोड़ा 2-3 जीएस के क्वेश्चन भी इसमें मिल जाएंगे आपको। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो भाषाई आधार बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सन 1953 में बनाया गया था, क्योंकि पोट्टी श्री रामल्लू की 56 दिन के अनशन के बाद उनकी जो उन्होंने अनशन किया था उसके बाद मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1952 में। तो 1952 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद आनंद फानन में इसको क्या करा गया, मद्रास के तेलुगु लोगों के लिए एक अलग से, जो मद्रास आज का चेन्नई है उसमें जो तेलुगु भाषाई लोग थे उनके लिए अलग से एक ज़िला बनाया गया 1953 में। पहला ज़िला ये भाषाई आधार पर बनने वाला है आंध्र प्रदेश। अगला है, राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था? तो भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन किया गया था उस समय, ठीक है, तो भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा, तो वो किया गया था एस.के. धर की अध्यक्षता में, ठीक है। किस में किया गया था? एस.के. धर। 27 नवंबर 1947 को यह आयोग का गठन किया गया था और 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट इसने सौंपी थी। भाषा की जगह इसने कहा था कि प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास को प्राथमिकता दी जाए, और भाषाई आधार पर इसने जो भाषाई आधार पर प्रांतों गठन के राज्यों गठन करने के लिए इसने मना कर दिया था उस समय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? कुमाऊं कुमुद समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था, और यह जो प्रकाशन किया गया था अल्मोड़ा से, ठीक है, तो यहाँ पर बसंत कुमार जोशी द्वारा 1922 में, यानी कि 1922 में किया गया, अल्मोड़ा से प्रकाशन किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है,
अल्मोड़ा समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था, ठीक है। तो अल्मोड़ा समाचार, ठीक है, इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर कौन सा, कुमाऊं कुमुद। अब बात करते हैं अल्मोड़ा समाचार। अल्मोड़ा समाचार जो है इसको प्रकाशित किया गया था 1980 में, जो प्रकाशित हुआ था श्रीमती कमल पंत ने किया था। अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया था श्रीमती कमल पंत द्वारा, और यह अल्मोड़ा समाचार 1980 में प्रकाशित किया गया, ठीक है। आगे है, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा कौन सी थी। तो गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा की हम बात करें तो गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा थी सरोला सभा, तो 1905 में बनाई गई। तारादत्त गैरोला ने इसको बनाया था, ठीक है। अल्मोड़ा ये क्या थी, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा। जाति मतलब कि जाति विशेष को रिप्रेजेंट करती थी, जो थे आपके ब्राह्मण लोग, जिसको सरोला ब्राह्मण हम कहते हैं। सरोला ब्राह्मण का आपको पता है अजयपाल के समय बनाए गए थे। सरोला ब्राह्मण जो थे, इनमें से जैसे इन लोगों ने अपनी एक अलग सभा बनाई थी, इसको हम सरोला सभा कहते हैं। इसका मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में बनाया गया था उस समय, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब है, गढ़वाल से प्रकाशित होने वाला प्रथम पहला समाचार पत्र कौन था। तो ये तो गढ़वाल समाचार मासिक था, 1902 में लैंसडाउन से गिजाथिनेथान द्वारा इसको निकाला गया था और वहीं से इसका प्रकाशन किया था लैंसडाउन से, ठीक है। अगला है, पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना कब की गई। पौड़ी में जुबली चर्च की स्थापना, ठीक है। तो जुबली चर्च की स्थापना पौड़ी में की गई थी सन 1928 में, ठीक है, यहाँ पर की गई थी। अगला है, सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में विलय कब किया गया। तो सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में विलय किया गया था सन 1875 में, ठीक है। उस समय इसका किया गया था। तो आर्य समाज से पहले ये यहाँ पर सत्य धर्म प्रचारिणी सभा चलती थी, ठीक है। बाद में जब आर्य समाज बना तो 1875 में आर्य समाज में उसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। प्रथम जंगलात कानून कब बनाया गया। तो प्रथम जंगलात कानून बनाया गया सन 1865 ईस्वी में बनाया गया था उस समय, ठीक है, रैमजे के समय में, ठीक है। अगला है, कठपुड़िया या कटपटिया देवी किस जनजाति की देवी है, ठीक है। तो कठपुड़िया या कटपटिया देवी जो है सौका जनजाति की देवी मानी जाती है, ठीक है। सौका भोटिया लोगों को कहते हैं पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये भोटिया लोगों की हम कह सकते हैं इसको, भोटिया जनजाति लोगों की क्या है, देवी है। आगे है, पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना भी सन 1971 में की गई थी, पर्वतीय राज्यों के विकास के लिए, पर्वतीय मतलब जिलों के लिए, ठीक है। किस वर्ष वनों का प्रबंध जंगलात विभाग के हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये किया गया सन 1868 ईस्वी में, ठीक है। 1868 में उस समय इसको रैमजे के समय में वनों का प्रबंध जो है जंगलात विभाग के अधीन कर दिया गया था, ठीक। अगला है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 के लेखक हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, डब्ल्यू फ्रेजर द्वारा, ठीक है। चलिए आगे है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। तो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक लिखी है फ्रांसिस हैमिल्टन ने, ठीक। अगला है, चंद्रवंश का पहला राजा कौन सा था। चंद्रवंश जो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, ठीक है। चंद्रवंश का पहला राजा कौन था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाने वाला था, गरुड़ ज्ञानचंद है, ठीक है। इसका नाम है गरुड़ ज्ञानचंद। इसका है 1365 से लेकर 1420 तक का कार्यकाल है, ठीक है। इसको गरुड़ की उपाधि कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। तो गरुड़ की उपाधि देने का जो इसका मतलब हम कहते हैं क्यों दी थी, तो उसके पीछे कई कहानियाँ हैं अपनी अपनी, ठीक है। तो क्यों इसको दी गई थी। अगला है यहाँ पर, ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर चिकित्सा यानी कि नेटिव डॉक्टर जो है देसी चिकित्सक इसको बोलते हैं, कि स्थापना की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है। तो 1833 में ट्रेल के समय में अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर यानी कि देसी चिकित्सक की स्थापना की गई थी, ठीक है, उस समय पहली बार, ठीक है। तो दोस्तों यह होती है आज की वीडियो, और इसमें हमने बात की थी यहाँ पर टॉप 51 लाइनर थे लगभग, ठीक है। 50 से 50 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके लाऊंगा। तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक किसी के सपोर्ट कीजिए। आपका अपना चैनल है, हमेशा की तरह आपको, जैसे आपको पता है कि इतना पुराना चैनल है और इसमें हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो स्टडी प्लस की तरफ से हमेशा यह आपके लिए प्रयास रहा है कि आपको फ्री में एजुकेशन दिया जाए, और हर आपको इसमें बहुत सी मेरी हिंदी की जो वीडियोस वगैरह हैं, हिंदी जिसको पढ़ना है वो हिंदी की वीडियोस भी देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेरे 1000 वन लाइनर 1000 जो मेरी सीरीज MCQ चल रही है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और नए कुछ इसी प्रकार के जो वन लाइनर हैं वो आपके बीच में लेके आऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं।